अभी भी इसके अंदर तपन है, आग की महसूस की जा रही है। इसके अंदर अभी भी तपश महसूस की जा रही है। ये देखिए फारसी की किताबें देखिए, ये फारसी इधर आए देखिए, कुरान के जो नुस्खे यहाँ पर जले हैं, ये कुरान के नुस्खे यहाँ पर देखिए, ये सब अरबी की किताबें हैं जो तर्जुमा वगैरह देखिए, यही वो कुरान है। वो जो किताबें जली हैं, कहा जा रहा है कि 4500 किताबें जली हैं, वो उर्दू साहित्य 300 कुरान है उसमें, 300 कुरान है। जिसको आप रामायण कहते हो मैं कुरान कहता हूँ। जिसको आप पानी लेते हो, जब मुसीबत आती है हिंदू या मुस्लिम हो, सबको आकर उसके पानी को दम करता साहब, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा। जबकि वहाँ कोई बंदा नहीं रहता, एक नेपाली गार्ड रहता, वो भी बेचारा भागा रोकर मेरे सामने आया, कहा कि सर हमें भी मार देंगे, समझेंगे ऐसा नहीं कि ये भी मुसलमान है। मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है। हम लोग बचपन में जब किताब पैर से छू जाता था तो कहते थे कि विद्या माता श्राप देंगी। वही तो कह रहा हूँ साहब कि पानी लोग आते, अब भी आते, पूछ लेना मानने वालों से कि बच्चे मेरे बीमार है, मौलाना साहब फूंक दो। लेकिन जिस वक्त कुरान जलाया उनसे पूछना जाकर। राम केवल नायक नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े महानायक हैं, जो घर घर में बसते हैं, जिससे हर घर अपना जीवन मूल्य सीखता है, मर्यादा सीखता है। वह मर्यादा आखिरकार कैसी है? जिसने ये किताबों के पन्ने हैं, ये पन्ने कहाँ के हैं? बिहार शरीफ के अजीजिया लाइब्रेरी के। तकरीबन यहाँ पर 4500 किताबें रखी गई थी। पवित्र कुरान रखा गया था। बड़े बूढ़े बता रहे हैं कि 400-450 हदीस रखा गया था, जो 4,500 हदीस था, जो कि हाथ से लिखी हुई थी। उन किताबों को जला दिया गया है। हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं, अपनी संस्कृति में क्या सीखते हैं? जब किताबों पर पैर चला जाता था तो हम कहते थे, हमारे अंदर एक पाप बोध जग जाता था, हम कहते थे विद्या माता नाराज हो जाएंगी। हम विद्या माँ का कसम खाते हैं। और बताइए कितना जहर बोया गया होगा उन लोगों के भीतर, जिनके बारे में यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो 18 से 25 साल 30 साल के लड़के थे, जिन्होंने इन किताबों को जला दिया, जो किताब उर्दू साहित्य से जुड़े थे। मतलब किताबों को क्यों जला दिया? इसके बाद भी और भी सारी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, दंगे की घटनाएं हैं, दुकानों को लूटा गया है। उन सब पर इस वीडियो में बात की गई है। यहाँ बिहार शरीफ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात की गई है। तो चलिए इस पूरे रिपोर्ट को देखिए। अखबारों में तो हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर 4500 किताबें जल गई हैं। जी। और पढ़े लिखे हम भी हैं, पढ़े लिखे आप भी हैं। बहुत दर्दनाक और बहुत दुखदाई लगता है। तो आप बताएंगे कि मतलब इसमें किस तरह की किताबें थीं, कैसे जलाया गया, क्या हुआ? इसके अंदर सबसे पहले तो ये 1910 के अंदर ये मदरसा कायम किया गया। अगर बिहार के अंदर मदरसा बोर्ड के अंदर कहें तो सबसे पुराना मदरसा ये 1910 में, और 1930 में ये बिहार बोर्ड से अफिलेटेड हुआ 1930 के अंदर। उसके बाद ये 1910 के अंदर कायम हो चुका था। इसके चारों अतराफ़ के अंदर, और ये अब्दुल अज़ीज़ साहब के नाम से ये मदरसा कायम है। सोगरा वफ़ स्टेट एक स्टेटस चलता है जिसके नाम से, उनके शौहर का नाम अब्दुल अज़ीज़ था, उन्हीं के नाम पर ये मदरसा कायम किया गया था। इसके चारों जानिब ये ऑफिस भी है और लाइब्रेरी भी है, ठीक है ना। ऊपर भी देखें बालकोनी के अंदर, अगर कैमरा आप दिखा सकें, उसकी चारों तरफ किताबें रखी रहती है जो मुताले के लिए आप ऊपर अगर चढ़ेंगे तो ये चारों अतराफ भी लकड़ियाँ की सब अलमारी थी, ज़माने क़दीम की इसके अंदर। हाँ इधर देखें, कुरान करीम इसके अंदर लगभग 300 नुस्खे थे। कुरान करीम जिसको हम कहते हैं, वो कुरान करीम के 300 नुस्खे थे। बाकी उसके अंदर फ़िक़ह की किताबें थी, तवारीख़ की किताबें थी, जिसको हम हिस्ट्री कर लें, तारीख़ कर लें, और फिर मदरसा बोर्ड के सिलेबस की भी किताबें थी। सारा एविडेंस है इसके अंदर। अभी वस्तानिया, फ़ौक़ानिया, मौलवी, आलिम, फ़ादिल तक के जो फार्म भरा रहे थे, ये तमाम फार्म देख लीजिए। यहाँ अगर आप मेरे कैमरे से दिखा सकते हैं तो ये तमाम फार्म देख लीजिए, बच्चों के फार्म भराए हुए देख लीजिए। नाम फ़ोटो देख रहे हैं ना, ये नाम फ़ोटो वगैरह यहाँ देखें, तस्वीरें देखें, यहाँ नाम देखें, सब ठीक है ना, देख लीजिए। मदरसा अजीजिया, ठीक है, देख लीजिए। फातिमा जी परवीन। तो ये तमाम बच्चों के एविडेंस है फार्म के तौर पर, ये तमाम को जला कर राख कर दिया गया, ठीक है ना। इसके अंदर मदरसे की वो तमाम चीज़ें अभी भी इसके अंदर धमक है, अभी भी इसके अंदर तपन है। आग की
महसूस की जा रही है, इसके अंदर अभी भी तपश महसूस की जा रही है, जिसके अंदर मदरसे के कागजात, मदरसे के ज़रूरियात के एविडेंस सब इसके अंदर थे। ये तमाम चीज़ों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये हालत है, ठीक है ना। तो बाकी ये चारों तरफ किताबें जितनी भी जली हुई सब चारों तरफ मदरसे की किताबें हैं। लोग आके पढ़ते थे यहाँ जी पर। जी जी, मुताला करते थे, मैं भी आता था, आ जाया करता था, बैठ के देख लीजिए। ये सब फारसी की किताबें हैं, उर्दू की किताबें देख लीजिए, ये सब देख लीजिए। ये अरबी है, देख लीजिए। ये देखिए फारसी की किताबें देखिए, ये फारसी है। इधर आए, देखिए कुरान के जो नुस्खे यहाँ पर जले हैं, ये कुरान के नुस्खे यहाँ पर देखें। ये सब अरबी की किताबें हैं जो तर्जुमा वगैरह। देखिए यही वो कुरान है जो पूरा एविडेंस की शक्ल में, जिसकी तस्वीर मेरी बार BBC और OIC पे भी जो दौड़ रहा ट्रेंड, यही वो तस्वीरें हैं कुरान को जो लेकर मैं यहाँ पर था। अच्छा, आप ये बताइए, क्या ये किताबें और कहीं मिलेंगी अगर ये यहाँ पे? देखिए कुरान के नुस्खे तो मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन तवारीख के कुछ नादिर किताबें जो ज़माने कदीम की लगभग 100 साल पुरानी किताबें, वो तो मिलना मुश्किल है। जो हाथों की लिखी हुई उन लोगों की कुछ कुरानें जो तो हाथ की लिखी हुई थे वो तो नहीं मिल सकती है। कुरान तो छपी हुई मिल जाएगी, दूसरे बुक के अंदर मिल जाएगी, लेकिन ये चीज़ें अब नहीं मिल सकती है। मतलब जो नफरत फैलाते हैं उनका कहना है, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसी ने जला दिया था, बख्तियार आज खिलजी वही ने। चीज़ आज वही चीज़ को पूछिए उन लोगों से जो कहते हैं कि कल विश्वविद्यालय को जलाया था, तो आज भी तो उसी विश्वविद्यालय, उसके अंदर उर्दू है, अरबी है, हिंदी है, संस्कृत है, तमाम तरह के यहाँ सब असातिज़ा हैं। बिहार बोर्ड मदरसे के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ अरबी की पढ़ाई होती हो, तमाम तरह की पढ़ाई होती हो। यहाँ सब बच्चे पढ़ते हैं साहब मेरे, काम करने वाले भी इसके अंदर गैर मुस्लिम है बहुत सारे, ऐसा नहीं है। लेकिन पूछिए उनसे कि आज इनको क्यों जलाए, ये तो पढ़ने की जगह थी। एक चीज हम देख रहे हैं कि सब राख हो गया है, जी जी, और ये यहाँ पे तहे लगी हुई हैं, और किताबें हैं, पवित्र होती हैं। जी जी। तो इसका क्या होगा, आप क्या करेंगे? नहीं, इसको सरकार ने चाहा कि हम इसको उठाने की कोशिश किया है, लेकिन मदरसा अजीज़िया प्रिंसिपल मौलाना शाकिर साहब ने इस बात को रोक दिया, क्योंकि हम इसे कहीं दफन करेंगे ले आकर, या हम ऐसे कहीं सुरक्षित जगह में रखेंगे जहाँ के पैर नहीं पड़ सकते, क्योंकि ये हमारी पवित्र कुरान है और हम इसको कदमों के नीचे नहीं ला सकते। जैसे कि रमान को हम सीने से लगाते हैं गैर लोग, वैसे कुरान को हम सीने से लगाते हैं, और अगर ये मकदूस हो जाए तो हम इनको कहीं सुरक्षित समुंदर के अंदर डाल देते हैं या कोई ऐसी जगह में डाल देते हैं जहाँ इंसान का आवागमन कम हो, ना के बराबर हो एकदम। आपसे अंतिम सवाल, वो 18 से 24 साल के लड़के थे, जी जी, और ये किताबें वो किताबें उन्होंने जलाई है। क्या सोच के किताबें जलाई होंगी इस लाइब्रेरी को? उनके दोस्त भी हो सकता है कि यहाँ पे पढ़ते हों आप जैसे लोग, किताबें तो सब लोग उससे जुड़े होते हैं। अब क्या सोचा होगा, कितना नफरत होगा उनके अंदर? बताइए, वो किस नफरत में पल रहे हैं। अब उनके माँ बाप को ये अगर मैसेज जा रहा हो तो इस चीज़ को देखें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। आज मान लीजिए कि ये किताबें जला रहे हैं, कल जब आक्रोशित होंगे तो कोई और भी किताब जला सकते हैं, क्योंकि एक सेवा इंसान जब बना लेगा तो उसका तो मामला आगे की तरफ बिगड़ता ही जाता है। जो आप ऐतिहासिकता का बात कर रहे हैं, आम जनों की भाषा में बताएं तो मतलब क्या ऐतिहासिकता? हम देखें तो ये इमारत बस दिख रही है, एक ऐतिहासिक मतलब कि पुरानी इमारत दिख रही है। ऐतिहासिकता क्या बता रहे हैं हम, जैसे बताइए। तारीखी इस तरह से कि 1910 का कायम किया हुआ इदारा है, आज़ादी से पहले का कायम किया हुआ इदारा है, और इसमें जो किताबें थी वो 1910 की किताबें थी, वो सारी तारीखी किताबें थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ये तारीखी इदारा है, और इसमें जो किताबें, जो लाइब्रेरियाँ थी वो सब तारीखी थी। बहुत सारी किताबें जो तकरीबन 250 किताबें थी जो हाथ से लिखी हुई थी, वो किताबें अब नहीं मिल सकती हैं। तो इसकी तारीख है, और एक से एक जय्यद आलिम दीन और बड़े बड़े महान लोग, एक से एक राइटर मुसन्निफ यहाँ से निकले, तो पूरे शहर बिहार शरीफ, नालंदा और बिहार के लिए ये गौरव का ये। तो आम लोगों ने इसको बनाया था कि कोई महत्वपूर्ण? सोगरा वक्फ स्टेट जो क्या होता है, मतलब ये कुछ बताएंगे थोड़ा आसान भाषा में? इन्होंने एक बीबी सोगरा थी। हाँ, क्या कौन थी बीबी सोगरा? बीबी सोगरा बहुत बड़ी ये थी, विद्वान थी, और बहुत जायदाद की प्रॉपर्टी की स्टेट ही था क्या उनका? जी जी। तो उन्होंने अपनी पूरी जायदाद को पूरे लोगों के लिए, समाज के लिए वक्फ कर दिया था कि इसमें तालीमी इदारे खोले जाएं। जैसे उन्हीं के वक्फ की हुई ज़मीन में सोगरा कॉलेज, सोगरा स्कूल, मदरसा अजीज़िया, सोगरा हाई स्कूल, तो ये सब इदारे चल रहे हैं, शिफा खाना। तो इस तरह की वो काफी जमीन थी जी।
तो उन्होंने इसे वक्फ किया था और बनाया था। हाल फिलहाल पिछले 5-6 सालों से देखें तो यहाँ पे किस तरह की गतिविधियां हो रही थी, क्या पढ़ाया जा रहा था, कैसे बच्चे आ रहे थे, किस समाज से आ रहे थे? इसमें बहरहाल ज्यादातर जो भी बच्चे हैं वो मुस्लिम समाज के ही बच्चे थे। हाँ। और अभी UNFPA हाँ। महकमा तालीम ये क्या महकमा अक़लियती फलाह हुकूमत बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया और हुकूमत बिहार के मदद से एक तालीम नौबालगा नाम के प्रोग्राम पूरे बिहार के मदरसे में चलाए जा रहे थे। उसमें क्या था कि जो बच्चे अभी बालिग होने के करीब हैं उनको तालीम की तरफ उसका रुझान पैदा करना। बहुत सारे बच्चे मैट्रिक करके छोड़ देते हैं, तो बच्चे मैट्रिक करके छोड़े ना, अपने हक को पहचाने या फिर अपने कैरियर को कैसे संवार सकते हैं। मतलब पूरा मामला मैं बता देता हूँ कि जो शरम कल्याण मैदान से रामनवमी 31 तारीख को शोभा यात्रा के नाम से इन लोगों ने निकाला। यहाँ पर से बड़े शांति से ये शोभा यात्रा जा रहा था। आगे सिटी प्लेस के पास बल्कि हमारे कुछ पीस कमेटी के लोग जो है पानी वगैरह पिलाने के लिए इंतजाम किए हुए थे। उनमें से अगर आप मेरी न्यूज़ को दिखाएंगे तो लगभग 70+ लोग थे। 70+ 3 लोग बुरे तरीके से घायल हैं। पानी का गिलास लिए हुए हैं, इन लोगों को पानी पिलाने के लिए जल लेकर इन लोगों के इस्तकबाल में खड़े हुए हैं। उन पर भी हमला किया गया है। बताइए उनकी गलती क्या है? वहीं से वो मॉब जब टूटा है तो ये करीब हज़ारों की तादाद में ये मस्जिद के गेट पर हमला किया। उसके बाद सबसे पहले मीनार को तोड़ा, झंडा लगाया और वहाँ से जय श्री राम कहते हुए पूरा जो वज़ूखाना के मेहराब वगैरह को भाई नारा तो आम हो चुका है। अब नारा तो पूछने वाली बेवकूफ़ी की बात है जो हम पूछे कि क्या नारा लगा रहे थे। ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है हिंदुस्तान की कि सबसे रिफाई आम नारा क्या है। हर मौके पर चाहे वो किसी माहौल में भी हो वो नारा हम लगा देते हैं। देखिए यात्रा कोई भी निकाले उससे हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये यात्रा के अंदर किसी को पुश करना। मेरे यहाँ एक साहब नमाज़ पढ़ने के लिए भी आ रहे थे बेचारे, वो साहब यहीं फंसे हुए थे। छोटा बच्चा उन्हीं के ग्रुप वालों ने उन बच्चों को पकड़ कर ले गया, ज़बरदस्ती उनको पुश कर रहे हैं कि बोलो जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि कुछ भी उकसाया नहीं गया, केवल एक पक्षीय कार्रवाई थी, आए और प्लानिंग के साथ उन्होंने नहीं, ये भी मैंने कह सकता, ये भी मैंने कह सकता। इधर यही हुआ, इधर हाँ इधर यही हुआ, इधर प्लानिंग, इधर यही हुआ। इधर कोई कार्रवाई नहीं। आसपास वाले कोई कह दे, मान ले वाले 15 साल से मैं इमामत कर रहा हूँ साहब, आसपास वाले मेरा व्यवहार अच्छा, लोगों से मिलना जुलना, यहाँ पर बगल में घर है, इन लोगों से पूछ लीजिए कि कभी भी आज तक किसी के साथ बुरा व्यवहार हुआ हो। यहाँ पर जो है एकदम एक पहलू होकर हमला, एक पक्षी होकर हमला कर दिया। बस प्लानिंग करके आगजनी किया, गेट पर गोडाउन के अंदर आग लगा दिया, झंडा लगा दिया। आगे क्या हुआ उसके मैं कोई जिम्मेदार नहीं, लेकिन यहाँ पर पूरा एक पक्ष होकर हमारी तरफ से कोई, यहीं से हाँ हमारी तरफ से नहीं, शुरुआत आगे से हुई है। आगे से हाँ। अब वहाँ के बारे में क्या पता है कुछ, क्या कैसे हुआ? वहाँ के बारे में जो शुरू हम लोग को मालूम हुआ जैसे फ़ोन के ज़रिए से, क्योंकि मेरे वो मस्जिद के मेंबर भी हैं बेचारे 70 साल के। अगर उनका फ़ोटो आप जाकर लें तो उनकी पसलियों को ये पूरा हरा कर दिया गया मार करके। एक आदमी साहब आप जवाब दें हमको कि एक आदमी आपको पानी लेके पिलाने के लिए और उसको आप हमला करें भीड़ में है? वो भीड़ की सेवा के लिए वो आदमी खड़ा हुआ हो, उसको साहब 22 टाँके लगे हैं यहाँ मारा, और 70 प्लस है, 75 है। बताएं वो आदमी हमला करेगा? 3 आदमी 70+ के लोगों को इन लोगों ने इंजोर्ड किया है। वो रोड पर गिरे में कोई पुरसान हाल नहीं। अखबार में छपा कि 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सही बात है? गिरफ्तार किया गया हो। मेरी FIR के मस्जिद के मीनार का जब मैंने FIR दिया, मस्जिद का FIR दिया, अब तक रिसीविंग कॉपी नहीं मिली है। ये हाल है। अब क्या बोल सकते हैं आपको, कितने को आपने एक और बात कही थी कि 2 बच्चे फंसे हुए थे, वो मर जाते अगर उनको निकाला नहीं जाता। मेरे बच्चे थे वो, मेरी फैमिली क्वार्टर है वहाँ। हाँ। मैं उसको बयान करके रोने लगता हूँ। पूरे धुएं से जो है वो झुलस चुके थे। कैसे हैं इस समय? अभी ठीक हैं वो। कितना उम्र होगी उनकी? एक के 4 साल है, एक का 2 साल है। वो जो किताबें जली हैं, कहा जा रहा है कि 4500 किताबें जली हैं, वो उर्दू साहित्य 300 कुरान है उसमें, 300 कुरान है। जिसको आप रामायण कहते हो मैं कुरान कहता हूँ। जिसको आप पानी लेते हो, जब मुसीबत आती है हिंदू या मुस्लिम हो, सबको आकर उसके पानी को दम करता साहब, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा। तवारीख की किताबें थी,
1910 में ये मदरसा कायम हुआ। 130 लगभग 113 बरस पुराना मदरसा, उसकी ईंट को नीस्त नाबूद कर दिया। ऐतिहासिक किताब, तवारीख की किताब, बोर्ड के सिलेबस की किताब, क्या सिलेबस में हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, सारी किताबें मदरसे के अंदर पढ़ाई जा रही है, लेकिन सबको जला कर राख कर दिया, एक सबूत नहीं छोड़ा। जबकि वहाँ कोई बंदा नहीं रहता, एक नेपाली गार्ड रहता, वो भी बेचारा भागा रो कर मेरे सामने आया, कहा कि सर हमें भी मार देंगे, समझेंगे ऐसा नहीं कि ये भी मुसलमान है। बावर्ची था एक, उसको मैंने लाया जाकर। मैम सर, लाइब्रेरी तो ऐसी जगह होती है कि शांति से आदमी वहाँ, अरे भाई एकदम बिल्कुल शांति से, ऑफिशियल था, लिखने वाली जगह। हाँ एकदम सुकून इलाका था। जाके देखें उसके जो नक्काशी है, उसके जो काम किए उसको जाकर देखें आप, कितना सुकून एरिया, वहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। से भी इतनी नफरत। अब वो तो उन लोगों से पूछिए जो राम को मान रहे हैं और नफरत कर रहे हैं पढ़ने लिखने वालों से, पूछिए उनको जिनके हाथों में झंडा हो। अब मेरे हाथ में भी अगर कुरान हो, हम नफरत करें तो हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है। हम लोग बचपन में जब किताब पैर से छू जाता था तो कहते थे कि विद्या माता श्राप देंगे। वही तो कह रहा हूँ साहब कि पानी लोग आते, अब भी आते, पूछ लेना मानने वालों से कि बच्चे मेरे बीमार है, मौलाना साहब फूंक दो, लेकिन जिस वक्त कुरान जलाया उनसे पूछना जाकर। अंतिम कैसा लगता है, मतलब आप पढ़े लिखे भी हैं, दीन को भी जानते हैं, पढ़ाई भी की है, इंसानियत के प्रति भरोसा कैसा लगता है जीवन? सभी इंसानियत को तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। ये मैंने कह सकता है कि इंसानियत मर चुकी है, लेकिन उनमें से जो जानवर हैं उनको चुन चुन कर कम से कम दोनों कौम को चाहिए कि इन पर सख्ती से कार्रवाई करवाए प्रशासन से। ये मेरी दरख्वास्त है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।